एक रेक्टेंगल शेप का एरिया निकालने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला लेंथ और ब्रेथ। अगर लेंथ को हम a सेंटीमीटर मान के चले और ब्रेथ को b सेंटीमीटर, तो इसका एरिया होगा a इंटू बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगल का डायगोनल है। अगर हम इस रेक्टेंगल को डायगोनली फोल्ड करें तो ये बनेगा दो इक्वल ट्राइंगल्स में जो होगा राइट एंगल। क्योंकि ये ट्राइंगल एक रेक्टेंगल का हाफ है, जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। क्योंकि इस रेक्टेंगल का एरिया AB सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ AB सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हम लोग ट्राइंगल के केस में लेंथ और ब्रेथ नहीं बोलते, हम ब्रेथ को इधर बेस बोलते हैं और लेंथ को हाइट। इसलिए ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू h इंटू बी। अब इसी लेंथ इंटू ब्रेथ का यूज करते हुए हम लोग एक सर्कल का भी एरिया निकालेंगे, जिसका रेडियस r है और सर्कमफ्रेंस 2πr है। मैंने इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ इस सर्कल में सेंटर से पेरीमीटर तक की दूरी r है और पूरा जो पेरीमीटर है वो 2πr है। अब मैं इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में काट रही हूँ। जो सर्कल था मैंने उसका 8 पार्ट किया है। अब हम इन पार्ट्स को रेक्टेंगल शेप में अरेंज करते हैं। अब इस सर्कल्स का जो सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर है वो इस रेक्टेंगल में इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, यहाँ πr और यहाँ भी πr। अभी ये आपको एक परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ पार्ट्स है वो 8 ही है। अगर हम इसके नंबर ऑफ पार्ट्स को इन्फिनाइट कर ले तो ये परफेक्ट रेक्टेंगल बन जाएगा, जिसका लेंथ जो होगा वो πr होगा और इसका जो ब्रेथ होगा वो r होगा। अगर अब हम इस शेप का एरिया निकालें तो इसका जो लेंथ πr और ब्रेथ r, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्मूला से, तो उसका आंसर आएगा πr², जो एक सर्कल का एरिया होता है।
अगर मैं सर्कल को धागे से बिछाते हुए ऐसे पूरा कवर कर दूं तो अगर इस धागे के अरेंजमेंट को हम लोग पेरीमीटर से सेंटर तक कट कर दे तो इसका जो सबसे लंबा पीस होगा वो 2πr होगा और जो सबसे स्मॉलेस्ट पीस होगा वो एक डॉट होगा। अब इस लेंथ को लेते हुए और डॉट को लेते हुए हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं। अब इस बेस से जो पॉइंट तक की हाइट है वो रेडियस है। अब हम फॉर्मूले की मदद से इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बी इंटू एच। जो बी है वो बेस के लिए यूज हो रहा है तो बेस इधर का है 2πr और जो हाइट है वो होगा r, तो होगा 1/2 इंटू 2πr इंटू r जो इक्वल करेगा πr² में। क्योंकि जो ये शेप है वो जो सर्कल के थ्रू फॉर्म हुआ था इसलिए इसका जो एरिया होगा वो सर्कल के एरिया के बराबर होगा जो है πr²।